नमस्कार, ये वक्त हुआ है प्रदेश हमारा का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और भरतपुर से जहां बात करेंगे गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या की गई। 4 खबरें महत्वपूर्ण तरीके से आपको पहले बताते हैं संक्षेप में, उसके बाद डिटेल में इनकी बात करेंगे। भरतपुर हत्याकांड की बात आपको दिखाएंगे। वहीं मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। दौसा में उधर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है, एक की मौत हुई है। जयपुर में राहुल गांधी के समर्थन में मौन सत्याग्रह कांग्रेस की तरफ से हुआ। वहीं झुंझुनू में बीजेपी ने हुंकार भरी है। सारी खबरें दिखाएंगे, इसके अलावा और भी खबरें होंगी, लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण खबर चित्तौड़गढ़ की आपको बताते हैं, जहां उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन ट्रैप किए गए हैं। 4 लाख की घूस के साथ राजेंद्र प्रसाद लखारा को गिरफ्तार किया गया। एक्सईएन पहले 1.5 लाख की घूस ले चुका था। परिवादी ठेकेदार से बिल पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की गई थी और 4 लाख की घूस के साथ एक्सईएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लखारा को गिरफ्तार किया जा चुका है। 1.5 लाख की घूस तो पहले ले ली थी और बाकी घूस 4 लाख की लेनी थी, ली भी गई, लेकिन रंगे हाथों गिरफ्तार हो गए इस बार। तो बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ की आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये रिश्वत के पैसे, रिश्वत की रकम। उदयपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां पर पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सईएन को ट्रैप किया गया। 4 लाख रुपए की घूस के साथ राजेंद्र प्रसाद लखारा को गिरफ्तार किया गया। एक्सईएन पहले 1.5 लाख की घूस ले चुका था और फिर एक बार और 4 लाख की किस्त रिश्वत के तौर पर जब ले रहा था, उसी दौरान रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई। परिवादी ने ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में शिकायत की थी। उसके बाद में हमने इसमें परिवादी ने इस तरह की शिकायत दी थी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट का काम है उदयपुर में सड़क बनाने का, और उसमें 5-6 करोड़ के काम उसे मिले थे, जिसमें से 2 करोड़ के कामों के भुगतान में से उसे 1 करोड़ का पेमेंट हो गया था। 1 करोड़ बाकी रहे हैं उसमें पीडब्ल्यूडी के एक्शन है आरपी लखारा, वो उससे 4 लाख रुपए कमीशन के मांग रहे हैं उसमें। तो इस पर शिकायत का हमने सत्यापन कराने के बाद में आज हमने परिवादी को उसमें ये आरपी लखारा के पास में पैसे देते हुए उसको रेड हैंडेड उसको हमने पकड़ा है, इसको 4 लाख रुपए का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इंसाफ दिलाने के लिए आज देश भर में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह किया। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर पर्यटन भवन से अजमेर से आए सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल मार्च करते हुए राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगाते हुए शहीद स्मारक पहुंचे, जहां राठौर ने कहा, इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार वापस अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जनता भी सरकार के कार्यों से खुश है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के मौन सत्याग्रह को लेकर बीजेपी ने पीसीसी चीफ डोटासरा पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक अशोक लाहौटी ने कहा कि कांग्रेस को अपने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के लिए मौन सत्याग्रह करना चाहिए। उनको भगवान सद्बुद्धि दें, इसीलिए मौन सत्याग्रह करना चाहिए। साथ ही कहा कि पीसीसी चीफ बेलगाम हो गए हैं, बेलगाम बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने मौन सत्याग्रह की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के लिए मौन सत्याग्रह करे कि उनको भगवान बोलने की सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार के उनके बोल निकलते हैं, जिस प्रकार वो बेलगाम बोलते हैं, मैं समझता हूँ उनको सद्बुद्धि देने के लिए उनको मौन की उसका सत्याग्रह की आवश्यकता पड़ी। वो अपने वहीं अगली खबर बताएं आपको। दरअसल आज भरतपुर के टोल प्लाजा में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और पूरा इलाका गूंज उठा। कुख्यात गैंगस्टर कुलदीप जघीना की हत्या कर दी गई। पुलिस वालों के सामने ही 2 गैंगस्टर्स पर इतनी गोली बरसाई गई कि अस्पताल में कुलदीप ने दम तोड़ दिया और दूसरे अपराधी विजयपाल की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं इस मामले पर डीजीपी उमेश मिश्रा से एक्सक्लूसिव बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विष्णु शर्मा ने। सर, आज बड़ी घटना हुई, बड़ी सफलता भी हुई, कैसे इस पूरे मामले को आप देखते हैं सर? इसमें बेसिकली 2 राइवल गैंग्स थी, जिनका इंडिविजुअल एक अदावत है भरतपुर में, और ये जो कुलदीप जघीना था, इसको ले जाया जा रहा था, इसके साथ एक और था, ये भरतपुर में पेशी के दौरान। और फिर ये जो हलैना थाने के अंतर्गत इन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ और जिसको कहते हैं टारगेट करते हुए इन पे निशाना साधा, और जिसमें कुलदीप की मौत हुई। तो लेकिन इसमें घटना तो गंभीर थी, बट इसको एक चैलेंज के रूप में लेते हुए और भरतपुर पुलिस ने अपने पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बहुत ही शानदार काम किया कि 3-4 घंटे की अवधि के अंतर्गत 4 जो इसमें मुख्य आरोपी थे उनको दस्तयाब कर लिया
और इसमें जो टीम्स लगी लगातार उन्होंने लाइव चेज किया और पीछा नहीं छोड़ा जब तक सफलता नहीं मिली। तो ये घटना तो गंभीर है, पर भरतपुर पुलिस का, पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा कि इन्होंने 4 घंटे की अल्प अवधि में चारों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सर, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स थे उनको रोडवेज की बस में ले जाया गया था, चूंकि बड़ी घटना हो सकती थी। हालांकि टारगेट 2 ही बदमाश थे, तो इस घटना को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसमें हम जरूर हम रिपोर्ट मांगेंगे और ये थोड़ा सा निश्चित रूप से एक अनयूजुअल सा लग रहा है। हार्डकोर अपराधी को सामान्य यात्री बस में नहीं ले जाना चाहिए था। वो इस बारे में पृथक से हम जांच कराएंगे और रिपोर्ट तलब करेंगे। इधर दौसा के महवा में फायरिंग के मामले में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने धरना जारी रखा है। किरोड़ीलाल बड़ी संख्या में लोगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। फायरिंग में बाइक सवार युवक संजय गुर्जर निवासी अमरपुर की मौत हो गई। फायरिंग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर लोग अड़े हुए हैं। सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के चलते अभी तक मृतक संजय गुर्जर के शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। युवक संजय गुर्जर का शव महुआ अस्पताल की मोर्चरी में रखा हुआ है। ये घटना बहुत ही दुखद घटना है। ऐसी घटनाएं समाज के इन कंटकों को, ऐसे लोगों को खुला घूमना समाज के लिए खतरा है। और हम ये कहते हैं पहले ये बॉडी जब उठाई जाएगी तब पहले मुलजिम पकड़ा जाएंगे, उसके बाद ही सोचेंगे इस विचार में। और ऐसे समाज कंटकों को तो रोड पे घूमना समाज के लिए खतरा है। क्या मानते हैं आप? अपराध बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रही है। सूचना आई कि एक व्यक्ति को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी है, जिसको हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। हम तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल जाके देखा तो संजय गुर्जर निवासी अमरपुर, उम्र 22 साल, जिसके एक सीने में गोली लगी थी, 2 पैरों में लगी थी और देखा जब तक वो डेड हो चुका था। भरतपुर मामले में वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, उन्होंने ट्वीट जो किया उसमें लिखा कि भरतपुर में पुलिस कस्टडी में ले जाए जा रहे गैंगस्टर कुलदीप जघीना हत्याकांड से कांग्रेस सरकार के जंगल राज में एक और अध्याय जुड़ गया है। जब आप राजस्थान में थानों में फायरिंग और गैंगवॉर की घटनाएं नहीं रोक पाए, ऐसे में रोडवेज बस में अपराधियों को लेकर जाना तथा बस की सूचना कुलदीप के विरोधियों तक पहुंचना, यह प्रशासन सरकार की मिली भगत के बिना कैसे संभव है? आगे लिखती हैं, भरतपुर की घटना बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है। और यह प्रशासन सरकार की मिलीभगत के बिना कैसे संभव हुआ? तो आगे जैसा उन्होंने लिखा कि भरतपुर की यह घटना बदहाल कानून व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश में माफियाओं व कुख्यात अपराधियों के आगे सरकार नतमस्तक है। जनता को सुरक्षा चाहिए, झूठी गारंटी नहीं। उधर श्रीगंगानगर में पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के नंबर 1 गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से गजसिंहपुर पूछताछ को लेकर आई, जिसके बाद पुलिस ने ऋतिक बॉक्सर को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने ऋतिक बॉक्सर को 20 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस कस्टडी में बॉक्सर से पूछताछ की जाएगी और उससे लॉरेंस और उसके नेटवर्क से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि फरवरी में ऋतिक बॉक्सर ने गजसिंहपुर के व्यापारी से लॉरेंस के नाम पर 60 लाख की फिरौती मांगी थी। साथ ही पैसे ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरवरी 2023 में श्री गंगानगर के गजसिंहपुर के फाइनेंस व्यापारी मोहन सिंह से 60 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को आज श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से गंगानगर लाया गया है। श्री गंगानगर की गजसिंहपुर थाना पुलिस के द्वारा लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को पदमपुर कोर्ट में पेश किया, जहां पदमपुर कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर को 20 जुलाई तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस कस्टडी में लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ऋतिक बॉक्सर से जहां फाइनेंस कर्मी और व्यापारी मोहन सिंह के मामले को लेकर तो पूछताछ की ही जाएगी, साथ ही साथ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में लॉरेंस बिश्नोई और
ऋतिक बॉक्सर के गुर्गों के बारे में भी जानकारी जुटाई जाएगी ताकि इस पूरे नेटवर्क को नेस्तो नाबूद किया जा सके। गौरतलब है, श्री गंगानगर पुलिस के द्वारा पहले भी ऑपरेशन साइबर क्लीन के जरिए गैंगस्टर या उनके गुर्गों को फॉलो करने वालों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया था, जिसके बाद काफी सारे लोग जो गैंगस्टर्स को फॉलो करते हैं या उनके गुर्गों में या उनके गिरोह में शामिल हैं, उनकी धरपकड़ की गई थी। अब ऋतिक बॉक्सर से एक बार 20 जुलाई तक पूछताछ की जाएगी ताकि मोहन सिंह से 60 लाख रुपए की रंगदारी के मामले को लेकर तो पूछताछ की ही जाएगी, साथ ही साथ पंजाब से लगते श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में भी उनके सक्रिय नेटवर्क या उनके जो अन्य सोर्सेज हैं उनका भी खुलासा किया जा सकेगा। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इधर आरपीएससी पेपर लीक मामले में एसओजी की टीम आज एक बार फिर डूंगरपुर पहुंची, जहां एसओजी की टीम ने आरोपी बाबूलाल कटारा के बेटे और उसके करीबी व्यक्ति से पूछताछ की। 2 घंटे से ज्यादा तक गहनता से पूछताछ की। कोतवाली थाने में एक बंद कमरे में पूछताछ के बाद डॉक्टर का बेटा चला गया, जबकि पीटीआई को एसओजी की टीम अपने साथ ले गई। फिलहाल एसओजी ने पूछताछ या गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। उदयपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय मामा भील गैंग से 15 लाख रुपए नगद और एक बोलेरो वाहन बरामद किए हैं। इस गैंग ने हाल ही में हिरण मगरी थाना क्षेत्र के फ्लैट के ताले तोड़कर 40 लाख रुपए नगद और 37 तोला सोने के जेवरात चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इसके साथ ही पुलिस ने खुलासा किया कि इस गैंग ने कुल 25 वारदातों को अंजाम दिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पहचान शाहदर, कनिया और मोहब्बत सिंह के तौर पर हुई थी, जबकि इस मामले में 3 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, आए दिन लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। आज अन्नतपुरा कब्रिस्तान के बाहर टहल रही एक महिला की चेन तोड़कर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पहले एक बदमाश मोटरसाइकिल से नीचे उतरकर पैदल ही महिला के पीछे भागता है और फिर चेन तोड़ने की वारदात को अंजाम देने के बाद बाइक पर दूसरे युवक के साथ बैठकर फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। मैं तो अपनी एक साइड में चल रही थी, पता नहीं पीछे से वो आए होंगे बाइक वाले। मुझे वो पीछे आया वो पता नहीं चला एकदम, वो तो एकदम से मेरी चेन टूटी तो एकदम मैंने पीछे देखा तो आसपास कोई था नहीं। फिर एक बाइक वाला आ रहा था तो उसको रोका मैंने कहा यही मेरी चेन तोड़ के ले गए, इसका नंबर नोट कर लो क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। शाहपुरा के कोटपुतली में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने अमृतसर विद्युत निगम कार्यालय में जेईएन राजेश महिला को 7,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपी महिला ने परिवादी से खातेदारी, कृषि भूमि और मकान पर बिजली कनेक्शन जारी करने के लिए 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने शिकायत से पहले जेईएन को 15,000 रुपए दे चुका था। इस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन किया। सत्यापन होने के बाद एसीबी की टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। टीम आरोपी के आवास और अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ले रही है। जेईएन से मिले तो काम नहीं किया। 15-20 हज़ार रुपये में इनका कोई सेटल हुआ था कि 20,000 रुपये दे दोगे तो आपका ये कनेक्शन का काम हम फटाफट कर देंगे। 15,000 इनसे ले चुके हैं, जैसा जगदीश जी कह रहे हैं, और इन्होंने बात की तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है जेईएन साहब, और आज 7,500 रुपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और राजेश महिला है जेईएन, अमृतसर के जयपुर विद्युत वितरण निगम के जीएसएस अमृतसर। इनको आज सुबह हमने रेड एंड ट्रैप किया। डूंगरपुर के सागवाड़ा में मोरन नदी पर बने पुल के उद्घाटन को लेकर आज खूब ड्रामा हुआ। पुल का उद्घाटन करने के लिए सागवाड़ा के विधायक अपने समर्थकों के साथ पहुंचे, लेकिन जब ये बात प्रशासन को पता लगी तो विधायक को पुल का उद्घाटन करने से रोक दिया गया। दरअसल इस पुल का उद्घाटन गुरुवार को कांग्रेस नेता की ओर से होना था, लेकिन बीटीपी विधायक आज ही फीता काटने के लिए पहुंच गए, जिसको देखते हुए पुलिस बल को तैनात किया गया। इस बात को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। उद्घाटन करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ लोगों ने तथाकथित हमको रोकने का प्रयास किया और यहाँ पे पुल के दोनों तरफ गड्ढे खोद दिए। ये मुझे लगता है कांग्रेस की घबराहट का भी है कि वो जो हमने काम किया है, विधायक ने जो काम किया है, उससे वो घबरा गए हैं और घबरा करके इन लोगों ने हमको रोकने का प्रयास किया
पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा टामटिया में एक पूजा का निर्माण किया गया था, जो कि कार्य अभी अधूरा था, जिसकी जानकारी पीडब्ल्यूडी द्वारा हमें दी गई थी कि अभी कार्य अधूरा है और उसके लिए उद्घाटन की उनके द्वारा कोई अभी तक स्वीकृति और कोई प्रोग्राम नहीं है। तो उस संबंध में हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी, अतः इस संबंध में कोई लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसके लिए पुलिस जाब्ता और इसके लिए हमने तैयार किया था। इधर अब आपको दिखाएंगे बारिश से बर्बादी की कुछ तस्वीरें। पहले आप तस्वीरें देख लीजिए। रायथल गांव की ये तस्वीरें हैं। पिछले 2 दिनों से बारिश से रायथल गांव में फिर से पानी भरने लगा है। जालोर के रायथल की आप तस्वीरें देख रहे हैं और घरों में भी पानी घुस गया है। गांव में निकासी नहीं होने के कारण पानी का भराव हो रहा है। सैकड़ों लोगों को यहां के सरकारी स्कूल में अपनी जान बचाने के लिए शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक निकासी के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। रायतल से बौरानी जाने वाले रोड पर और इधर जयपुर के मशहूर JKJ ज्वेलर्स के सफलतापूर्व 155 साल पूरे होने पर MI रोड शोरूम पर एक्वा ग्रैंड एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय इस विशेष एक्वा ग्रैंड एग्जीबिशन का आयोजन 13, 14 और 15 जुलाई को होगा। एग्जीबिशन में JKJ की डायमंड और पोली ज्वेलरी का कलेक्शन लॉन्च किया जाएगा। एग्जीबिशन में JKJ अपनी कारीगरी और अनुभव का अद्भुत नमूना पेश करेंगे। एक्वा ग्रैंड एग्जीबिशन में परिणीता, प्रेक्षा, परंपरा और प्रथा कलेक्शंस को पहली बार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। एग्जीबिशन में विशेष लकी ड्रॉ भी निकाला जाएगा, जिसमें कस्टमर्स को आकर्षक गिफ्ट दिए जाएंगे। 13, 14 और 15 जुलाई को JKJ के सबसे पुराने MI रोड स्टोर पर की जा रही है। इसकी तैयारी हम पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं। देश विदेश से कई डिज़ाइनर्स हमारे स्वदेशी कारीगरों के साथ बैठकर इस ज्वेलरी की एग्जीबिशन को क्यूरेट कर रहे हैं। हमने काफ़ी 25,000 से ज़्यादा डिज़ाइन इसमें लॉन्च करी जाएगी। और सबसे यूनिक बात, 155 साल पूरे हो गए हैं JKJ को। हर कस्टमर, हर ग्राहक के लिए एक विशेष ऑफर और विशेष गिफ्ट इस एग्जीबिशन के अंदर शोकेस है और आप उसका आनंद लीजिए। और मैं न्यूज़ 18 के माध्यम से बताना चाहूँगा, न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों के लिए एक विशेष डिस्काउंट है। उसका कोड वर्ड है NEWZ18। उस कोड वर्ड को आप JKJ के स्टोर पे बताइए और आपको एक स्पेशल डिस्काउंट, एक्स्ट्रा डिस्काउंट इस एग्जीबिशन के अंदर दिया जाएगा। धन्यवाद। इस एक्वा एग्जीबिशन में हम कुछ खास जो लेके आ रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं कुछ पैकेजेस जो हम कस्टमर को एक डिफरेंट थीम के ऊपर लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 2.5 लाख से लेकर अबव देन 1 करोड़ तक की ज्वेलरी का एक हमने स्वरूप बनाया है, जिसमें हर पैकेजेस में एक अपनी बात रहेगी, एक अपनी क्वालिटी रहेगी, एक अपना डिफरेंट डिज़ाइंस रहेंगे। JKJ ज्वेलर्स पे एक बहुत ही खास एग्जीबिशन होने जा रही है। इसका मतलब होता है वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब जो डिज़ाइन एक बार बन गई है वो उसी के लिए एक बार ही बन सकती है। जैसे हर आदमी अपने आप में खास है, वैसे ये जो ज्वेलरी की हमारी डिज़ाइन हैं ये भी सबके लिए अपने आप में खास होने वाली हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, JKJ पिछले 155 वर्षों से आप लोग का साथ दे रहा है और प्योरिटी और डिज़ाइंस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो आप सब लोग प्लीज़ आइए और एक्वा का कलेक्शन देखिए। अभी हमने हमारी लॉन्चिंग करी है एक्वा की, वन ऑफ इट्स काइंड। इसका मतलब है कि एक बार चीज़ जो बन गई वो दूसरी बार नहीं बनेगी। JKJ मतलब हमारी टैगलाइन है, सिर्फ स्वर्ण आभूषण ही नहीं, विश्वास भी गढ़ते हैं हम। थैंक यू। और कल वो कौन सी बड़ी खबरें रहेंगी जिन पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट देंगे, खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे। बता देते हैं आपको 5 महत्वपूर्ण खबरें। पहली ये कि कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शाम को जयपुर आगमन का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजभवन में रुकेंगी। 14 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विधानसभा में उद्बोधन होगा। वहीं दूसरी खबर, CMR में कल पेंशनर्स का मेला होगा, जहां CM गहलोत पेंशनर्स लाभार्थियों से रूबरू होंगे। दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम है ये। तीसरी खबर विधानसभा सत्र को लेकर है, जिसमें बीजेपी विधायक दल की कल बैठक होगी। बीजेपी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाएगी। चौथी खबर, कल सीकर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी की प्रतिमा का अनावरण होगा, समारोह होगा ये, जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पांचवी खबर, PCC में ब्लॉक अध्यक्षों को जीत का मंत्र। कल
पार्टी के कार्यक्रम में दिया जाएगा। सारी खबरों को आपको दिखाएंगे। इसके अलावा राजस्थान और देश विदेश की खबरें भी हमारी नजर में रहेंगी जो आप तक पहुंचानी है। अभी फिलहाल बुलेटिन में इतना ही।